स्ट्रिंग बफर पढ़ा था, और तीसरा क्लास आज पढ़ना था, दैट इज कैरेक्टर क्लास। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलो अभिषेक। हेलो हाँ हाँ मैम, मैंने बोलो। मैसेज किया, एक बार देख लीजिए। मेरी हाँ आवाज हाँ नहीं आ देखिए। रही थी मैम। मैं बोल रहा हाँ था कि 40 मिनट की क्लास लेते मैम, सिर्फ रख लेती आप आज। नहीं, मैं वो आगे वो होगा आपका इनपुट आउटपुट वाला पैकेज है ना, उसका स्टार्टिंग होगा, वो तो मैम आज आता ही 40 होगा, वो तो मिनट थ्योरी पार्ट है पूरा। ठीक है ओके मैम। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कैरेक्टर क्लास है आज की। ये कैरेक्टर एक्चुअली कैर का रैपर क्लास है। कैर डेटा टाइप होता है, ठीक है, और उसका ये रैपर क्लास है। तो रैपर क्लास क्या होता है, जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं ना हमारे पास, उन सब के लिए ना एक एक क्लास पहले से ही बनी हुई है। माने वो डेटा टाइप्स कहीं ना कहीं से तो आए होंगे ना। जैसे इंट है तो वो इंट कहाँ से आया, हम सिर्फ इंट यूज कर लेते हैं या फ्लोट यूज कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। तो ये जहां से आते हैं उसको हम लोग रैपर क्लास कहते हैं। मतलब इनका जो डेफिनेशन है या डिस्क्रिप्शन है, किसी क्लास में तो दिया होगा या किसी जगह दिया होगा। ऐसी क्लासेस को हम लोग जहां से डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग रैपर क्लास कहते हैं। तो कैरेक्टर क्लास हमें पढ़ना है। तो कैरेक्टर क्लास ना कैर क्लास का, सॉरी कैर डेटा टाइप का एक रैपर क्लास होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग एक्चुअली कैरेक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को ही हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, है ना। तो एक कैरेक्टर पे भी काम करना है हमें, वही है, इसमें भी ऑब्जेक्ट बना के काम करेंगे आप। फिर उसके बाद एक एक कुछ मेथड्स इसमें भी दे रखे हैं, 4 to 5 मेथड्स, उस पे हमें काम करना है। तो कैरेक्टर सी कैपिटल, कैरेक्टर क्लास इज अ रैपर क्लास फॉर कैर डेटा टाइप, एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप कैरेक्टर कंटेन्स अ सिंगल फील्ड। इसमें सिर्फ ना एक ही फील्ड आएगी, उस टाइप इज कैर, सिर्फ एक ही इसमें कैरेक्टर दे सकते। तो सिंगल कोट में होता है, सिंगल कैरेक्टर ही होता है, तो उसको हम लोग कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये बना रखा है नीचे ऑब्जेक्ट, एक ch नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है, और उस पे हमें काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है द कैरेक्टर क्लास, एक नोट में लिखा हुआ है, इज इम्यूटेबल लाइक स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इम्यूटेबल और म्यूटेबल दो वर्ड्स होते हैं। म्यूटेबल का मतलब होता है मॉडिफाइबल, जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग बफर को हम लोग मॉडिफाई कर सकते थे, है ना, और स्ट्रिंग को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते थे हमें, ठीक है। तो वही कंसेप्ट कैरेक्टर के साथ भी है। अगर हम लोग कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं, कैरेक्टर क्लास में, बफर क्लास म्यूटेबल होता है ना? हाँ वो म्यूटेबल था, ठीक है। हाँ। म्यूटेबल का मतलब होता है मॉडिफाइबल, जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर क्लास और स्ट्रिंग क्लास ये दोनों ही इम्यूटेबल है। दैट इज वंस इट्स ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इट कांट बी चेंज, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर वैसे ही इसके कुछ मेथड्स है, जैसे स्ट्रिंग के थे मेथड्स, जैसे स्ट्रिंग बफर के मेथड्स थे, ठीक है, उसी तरीके से इसके भी कुछ मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है इज लेटर, और एक कैरेक्टर डाल देंगे आप। तो ट्रू इज लगाया गया और तो समझ में आ जाना चाहिए, ट्रू और फॉल्स ही निकालेगा, यानी बुलियन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर आप कोई कैरेक्टर देंगे तो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर गिवन कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट और नॉट। तो सिर्फ ये बताएगा कि वो एक का कोई अल्फाबेट है या नहीं, ट्रू और फॉल्स निकाल कर देता है, ठीक है। तो करते इस पे काम हम यहाँ पर डेमो 1 बनाया था लास्ट क्लास में, इसी पे काम कर लेते हैं। तो ये है कैरेक्टर क्लास में, इस पे हम काम करते हैं, ठीक है। कैरेक्टर क्लास, ठीक है, डेमो 1। और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर एक कैरेक्टर ले लेते हैं, कैरेक्टर a इज इक्वल्स टू न्यू कैरेक्टर, और यहाँ पर एक कुछ भी ऐसे डाल देते हैं, सिंगल कोट में हमने मान लीजिए जैसे एक ए डाल दिया हम, ठीक है।
यहाँ पे बना देते हैं हम लोग आउटपुट ए डॉट इज लेटर किसी का माइक ऑन है यहाँ पर, माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कीजिए। यहाँ से माइक ऑफ नहीं, ठीक है करते हैं हम कंटिन्यू। हाँ आपका आवाज नहीं क्लियर आ रहा है यार। हाँ उसने कर लिया है, ऑफ कर लिया उसने। तो ए डॉट ए डाल दिया मैंने इसमें, तो ये इस लेटर में भी मुझे कैरेक्टर डालना पड़ेगा, तो यही डालेंगे हम लोग, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, हम यहीं पे काम कर लेंगे। ठीक है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर, और यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर डाल दिया है। ठीक है, उसको सेव कर देते हैं। मैंने अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको, क्योंकि इस लेटर के अंदर ही हमें डालना है। ठीक है, वो खाली नहीं होगा, ये बताएगा कि ये ए जो है कैपिटल ए, ये एक कैरेक्टर है या नहीं। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करती हूँ। मैम ये फंक्शन जो बताएगा कि ये कैरेक्टर है, ये एक फंक्शन ही बताएगा कि ये लेटर है या नहीं है, मतलब ट्रू और फॉल्स निकाल कर देगा बस। ठीक है, डेमो 1.java। ठीक है, आउटपुट देखा? हाँ बोलो बोलो अभिषेक। मैम अब मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? नहीं मतलब मैं रुक बोल के आ रहा था रही है। कि यहाँ पे मतलब ये सिर्फ मैम 26 अल्फाबेट के लिए ही काम करेगा ये फिर तो? हाँ, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, आप स्मॉल डालिए कैपिटल डालिए, वो ये बता देगा कि ये एक लेटर है या नहीं है। ठीक है, बस उसके लिए ट्रू और फॉल्स बताएगा ये। ठीक है मैम वैसे अगर हम जैसे 2 के ऊपर डबल कोट्स लगा दे नहीं, तो डबल वो कोट्स नहीं लेगा ये। आवाज रुक जा 2 रही है के आपको। ऊपर तो सिंगल आवाज रुक रही है आपकी। ये डबल कोट्स में नहीं लेगा, डबल कोट्स कैरेक्टर नहीं होता है, कैरेक्टर सिर्फ सिंगल कोट में काम करता है। ठीक है, तो ये सिंगल कोट में ही आप इसमें एक ही एलिमेंट दे सकते हैं, या एक ही लेटर या एक नंबर दे सकते हैं। हेलो मैम, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस मैम। ठीक है, तो डबल कोट्स यहाँ नहीं दे सकते, वो तो सिंटेक्स एरर बता देगा। हाँ बोलो अभिषेक। अब मेरी आवाज आ रही है मैम? आप बोलो, क्वेश्चन क्या है आपका? नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब यही था, मैं पूछ रहा था मैम कि ये सिर्फ मतलब 26 अल्फाबेट के लिए काम करेगा फिर तो मैम? हाँ हाँ, उसी के लिए काम करेगा। और मैम अगर यहाँ मतलब पे हम उसपे ए ट्रू और बी निकालेगा। दोनों डाल दे मैम, जैसे ए बी डाल दे और उसके बाद मैम डाले तो? नहीं नहीं नहीं, ए बी एक साथ नहीं लेगा, एक से ज्यादा कैरेक्टर लेगा ही। ओ हाँ, ये तो वो है ना, सिंगल कोट है ना। हाँ ओके मैम, सिंगल कोट है ना, कैरेक्टर है ना सिंगल हाँ, कोट का। यस मैम। ठीक है, तो ये था एक इज लेटर। मैं कह रहा था 2 के ऊपर भी तो। हाँ बोलो, आवाज रुक जा रहा है। हाँ तो आप मैसेज में लिखकर पूछ लो ना। हाँ, मेरी आवाज ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बोलो।
मैम इस चीज का मैम यूज कहाँ होता है मैम? इस चीज का कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी मान लीजिए एक सिंटेक्स और क्या बोलते हैं उसको, पैराग्राफ में से आपको लेटर्स और नंबर्स को अगर फाइंड करना है तो उसमें से आप निकाल सकते हैं कि जो जो लेटर्स मिले और उसको फिर आप जो है कि काउंट कर दें, एक लेटर्स में अलग काउंटिंग डाल दें और नंबर्स की अलग काउंटिंग डाल दें, तो ऐसा कुछ सेंस में आप उसको यूज कर सकते हैं, सिर्फ ये ट्रू और फॉल्स बताने के लिए कि क्या ये लेटर है या ये एक नंबर है, बस सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे ये काम करेगा। अच्छा ठीक है, हेलो मैम। ठीक है मैम। हाँ बोलो। मैम मैं बोल रहा था कि फिर तो ये जो दो 3 और 4 है मैम, भी तो बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे। ये अपर केस बताएगा, ये सेकंड वाला लोअर केस हाँ बताएगा मैम। हाँ, ट्रू बस और ट्रू फॉल्स ही फॉल्स निकालेंगे बताता ना। जाएगा। ये देखिए ना, मैम बूलियन है सबका। हाँ बुलियन है, ये तो सिर्फ ट्रू फॉल्स बताएगा। मैम तो आगे करते हैं ना, ये तो हो गया क्लियर अब ऐसे ही। अरे वो आपको हो गया ना क्लियर, आप तो पहले पढ़ रखे हैं ना, बाकी भी तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है इज डिजिट मेथड। यहाँ भी एक कैरेक्टर देंगे, ठीक है, सिंगल कोट में आप एक कैरेक्टर दे रहे हैं, तो वो ये बताएगा कि क्या वो डिजिट है या नहीं। ठीक है, मतलब वो एक नंबर है या नहीं, तो ये बताता है डिटरमाइंस वेदर अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर इज अ डिजिट और नॉट। तो वो एक डिजिट है या नहीं है, डिजिट सिर्फ ट्रू और फॉल्स निकालेगा। देखिए सबका डेटा टाइप बुलियन है ना, तो जहां बुलियन होता है वो ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न करता है। ठीक है, तो इस डिजिट पे काम कर लेते हैं, इसी में बस एक मिनट, इसको कैरेक्टर इज डिजिट। ठीक है, सेव कर दिया मैंने इसको। ये कंपाइल और ये देखिए, मैंने कैपिटल ए दिया था कि वो डिजिट है या नहीं, तो उसने कहा फॉल्स। ठीक है, आगे समझ में? ये रहा प्रोग्राम। ये आपका प्रोग्राम है यहाँ पर। ठीक है, तो एक लाइन का मेन, एक लाइन का प्रोग्राम होता है। फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, कैरेक्टर क्लास के कुछ फंक्शंस बताइए, तो ये 2-4 फंक्शंस हैं जिसपे हमें काम करना है। ठीक है, आगे करें। ठीक है, मैम नेक्स्ट ये है, मैम हाँ ये बोलो। जैसे मैम आपने मैम ये वो मैम रैंडम लेटर लिखा है ना मैम, ये मैम कोई ऑब्जेक्ट वगैरह भी हो सकता है क्या मैम? नहीं नहीं, ये कैपिटल ए तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैम ये तो ठीक मैम है, एक कैरेक्टर हो गया मैम, जैसे एक लेटर हो गया मैम। अगर मैम जैसे मैम मैं कोई एरे बनाता हूँ मैम एक्स या ए नाम से, और मैम नहीं 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 उसके नहीं नहीं नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कैरेक्टर ही आप पास कर सकते हैं यहाँ पर। तो ठीक मैम है, ये अलग अलग से मतलब कैरेक्टर अगर होता है? अगर अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपने एक कैरेक्टर डाला हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैम। या वेरिएबल, अगर आप एक वेरिएबल में आपने डाला हुआ है कोई हाँ मैम कैरेक्टर, तो मैम उस जैसे मैम, वेरिएबल को पास कर सकते हैं। हाँ मैम जैसे मैम मैंने एक ए नाम से वेरिएबल बना दिया मैम, उसके अंदर कोई हाँ कोड हाँ लिख हाँ, दिया। कैर का वेरिएबल बनाइए और उस वेरिएबल को यहाँ डाल दीजिए। अच्छा ठीक है ना, ठीक ठीक है मैम। तो भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम कैर ले लें, वही है ना, अगर इंट a इज इक्वल टू 10 है तो आप 10 प्रिंट कराना चाहते हैं तो 10 लिख दीजिए, या अगर आप a लिखना चाहते हैं, a के थ्रू 10 प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप a वेरिएबल लिख दीजिए। तो इस तरीके से होता है। यहाँ मैंने ना इस तरीके से a ले लिया जैसे, और यहाँ मैंने x डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेगा ये। ठीक है, तो सेम ही चीज है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है मैम। नेक्स्ट है अपर केस। तो
तो आप कुछ भी देंगे, बुलियन है, ये ट्रू और फॉल्स बताएगा। कोई भी कैरेक्टर दिया आपने, तो अगर आप अपर केस में दे रहे हैं तो बता देगा ये ट्रू है कि ये अपर केस में है, और अगर आपने मान लीजिए लोअर केस में दिया और टू अपर इज अपर केस का मतलब फंक्शन लगाया आपने, तो वो फॉल्स दिखाएगा आपको। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ कैपिटल ए दिया हुआ है ना, तो कैपिटल ए दिया हुआ है तो ये इस केस में, इस अपर केस में ये ट्रू आंसर निकाल कर देगा मुझे। ठीक है, क्योंकि कैपिटल ए कैपिटल में है ना, तो इसलिए ट्रू निकाल कर देगा। अगर वही मैं यहाँ स्मॉल ए लिख दूं तो ये मुझे फॉल्स निकाल कर देगा। ठीक है, उसको कर देते हैं, इस अपर केस, तो ध्यान रखिए एक हमने पढ़ा था टू अपर केस, ठीक है, और अभी हम पढ़ रहे हैं इज अपर केस। तो अगर दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो दोनों का डिफरेंस आपको पता है, टू अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, वो स्ट्रिंग का फंक्शन है और स्ट्रिंग का मेथड है, और ये कैरेक्टर का मेथड है ना। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस बताने होते हैं एग्जाम में अगर पूछा जाए तो, क्योंकि इज अपर केस और टू अपर केस दोनों समझ सेम ही लगते हैं नाम से ना, तो पूछा जा सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा एक तो क्लास की किस क्लास के हैं दोनों, तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा इनका काम बताना पड़ेगा कि टू अपर केस तो अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, इज अपर केस ट्रू या फॉल्स निकालता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट ये होगा कि इनका रिटर्न टाइप आप बताएंगे कि टू अपर केस जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और इज अपर केस वो बुलियन रिटर्न करता है, माने कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, ट्रू निकाल रहा है क्योंकि कैपिटल ए दिया था मैंने। अगर हम यहाँ पर स्मॉल ए करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसको ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे स्मॉल ए करके देखती हूँ, ठीक है, तो ये फॉल्स निकाल रहा है। ठीक है, ऐसे एक फंक्शन और होता है लोअर केस का, इज लोअर केस, यहाँ पर लोअर लिख देते हैं, LOWER। ठीक है, तो अब ये ट्रू निकाल के देगा क्योंकि एक्स के अंदर लोअर केस का कंसेप्ट है। तो हम लोग इसको सेव कर देते हैं पहले, फिर इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू निकाल के देता है। कहीं भी कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। ये दोनों फंक्शंस करा दिए मैंने। नेक्स्ट है लास्ट एक फंक्शन और है इसमें, टू स्ट्रिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो ठीक है ज्यादा नहीं यूज होते हैं, जितने पढ़े हमने ये यूज होता है। टू स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है ना, किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। It returns a string class object representing specified character value that is one character string। ठीक है, तो अगर आप x दे रहे हैं ना सिंगल कोट में, मतलब x एक कैरेक्टर हो गया, तो जब ये टू स्ट्रिंग क्या करेगा, इसको डबल कोट्स में स्ट्रिंग कर देगा, मतलब बनाएगा x ही, ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रखेगा। तो हम किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा सकते हैं टू स्ट्रिंग मेथड से। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इंटीजर डॉट पार्स इंट, इंटीजर डॉट पार्स इंट क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ये था ना स्ट्रिंग इंटीजर डॉट पार्स इंट, हम जब पढ़े थे तो यस मैम, वो स्ट्रिंग को उसमें कन्वर्ट करता था मैम, इंटीजर में और नंबर्स में। पार्स इंट था इस तरीके से। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे को एक स्ट्रिंग देनी पड़ती थी, मतलब मैं डबल कोट्स में कुछ मुझे देना पड़ता था यहाँ पर, तो ये 12 को 12 ही कन्वर्ट करेगा, बट इनटू इंटीजर ये कर देता था। तो स्ट्रिंग से जब इंटीजर में कन्वर्ट करवाना होता था हमें, तो हम लोग इंटीजर डॉट पार्सिंट करते थे। फिर इसी का उल्टा, सेम उल्टा काम करता है टू स्ट्रिंग फंक्शन। ये क्या करता है, किसी भी चीज को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अरे ये कहां से आ गया, तो किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो ज्यादातर ना इसको टाइप कास्टिंग वगैरह में यूज करते हैं, या कई बार क्या होता है ना कि कई मेथड्स ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं उस एक पर्टिकुलर क्लास का। आगे जाएंगे हम लोग, हैवी प्रोग्राम्स बनाएंगे ना, उसमें क्या होगा ना कि वो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा पूरा का पूरा। तो जब और ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा तो ऑब्जेक्ट मैं प्रिंट नहीं करा सकती,
ठीक है। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जिसको हम डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा सकते, तो मुझे तो उसको एक रीडेबल फॉर्मेट में प्रिंट कराना है, ऑब्जेक्ट रीडेबल नहीं होता, तो मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट को टू स्ट्रिंग से कन्वर्ट करवाऊंगी स्ट्रिंग में और फिर प्रिंट कराऊंगी। तो उस केस में ज्यादातर ये टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज होता है। ठीक है, तो ये आएगा आगे। ठीक है, अभी तो खैर यहाँ नहीं इफेक्ट ज्यादा दिखाई देगा, या नहीं यहाँ नहीं समझ में आएगा कि एक्स लिखा और एक्स प्रिंट करा रहा है वो करके एक तरीके से, तो यहाँ तो नहीं इतना पता लगेगा। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे और प्रोग्राम्स करेंगे हम लोग, इनपुट आउटपुट का करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे आगे, तो उसमें ये होता है यूज ज्यादातर। और वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो टू स्ट्रिंग फंक्शन वहां यूज होता है। इसमें टू स्ट्रिंग में टू स्मॉल में लिखा हुआ है, टी ओ स्मॉल में, और स्ट्रिंग का एस कैपिटल है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको यहाँ पे। टू स्ट्रिंग, ठीक है, एक्स में ए डाला हुआ है और इस तरीके से देखिए आउटपुट ए आया है, लेकिन ये हमें भी ए ही दिखाई दे रहा है कि ए दिया था और ए ही नजर आ रहा है, लेकिन सिस्टम में अभी ये स्टोर हुआ है डबल कोट्स में ए, यानी स्ट्रिंग बन के स्टोर हुआ है। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है भाई टू स्ट्रिंग का। आ गया समझ में? हम कैर और स्ट्रिंग में बस वो स्पेस का ही फर्क होता है ना? कैरेक्टर्स का फर्क होता है ना। स्ट्रिंग का मतलब होता है मल्टीपल कैरेक्टर्स और कैरेक्टर का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स मिलते हैं तो वो स्ट्रिंग बना देते हैं, और स्ट्रिंग जो है हम डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और कैरेक्टर सिंगल कोट में ही काम करता है, सिर्फ वो डबल कोट्स में नहीं आता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है भाई, ये होता है स्ट्रिंग और कैरेक्टर का कंसेप्ट। और यहाँ खत्म होता है हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग वाला चैप्टर। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में? स्ट्रिंग हैंडलिंग, अब हाँ, स्ट्रिंग हैंडलिंग वाला चैप्टर है ये। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपका थर्ड ब्लॉक का लास्ट चैप्टर था, और अब आज से हम लोग फोर्थ ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 130 131। ठीक है, ये भाई ये सबसे बड़ा चैप्टर है। एक्चुअली ये दो चैप्टर्स है आपके कोर्स में इनपुट आउटपुट को लेकर। तो मेरे ख्याल से अगर आप ब्लॉक 4 खोलेंगे ना, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर, हाँ फर्स्ट और थर्ड चैप्टर इनपुट आउटपुट को लेकर है। तो मैंने ये नोट्स जो बनाया है दोनों को मिक्स करके बनाया, तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये हमारा पूरे कोर्स का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इनपुट आउटपुट इन जावा। ठीक है, ये है यूनिट का नाम आपके, और एग्जैक्ट क्या नाम होगा वो देख लेना उसमें। इनपुट आउटपुट पैकेज इन जावा, आई थिंक ऐसा कुछ नाम है। तो इनपुट आउटपुट इन जावा की यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है, वो यहाँ सीखेंगे हम। जैसे एंटर योर नेम, तो यूजर नेम एंटर करेगा, एंटर योर एज, तो यूजर एज एंटर करेगा, वो सब हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया जिसमें इनपुट लिया हो आपने। हाँ, सिर्फ कमांड लाइन के थ्रू बनाया था। ठीक है, तो अभी तक ऐसा कोई प्रोग्रामिंग नहीं किया है ना हम लोगों ने कि जिसमें हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पर होगी प्रोग्रामिंग, जब हम यूजर से इनपुट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट प्रिंट कराएंगे। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, हमारे कोर्स में है क्या क्या इसमें। एक तो यूजर इनपुट दिया हुआ है, वही कि यूजर से इनपुट लेते कैसे हैं, एक पूरा एक फुली फ्लेज्ड उसको एक मैसेज दिखा दिया, उसके बाद हम वो इनपुट दे रहा हमारे मैसेज के अकॉर्डिंग, तो वो चीज इसमें करेंगे हम लोग। हाँ बोलो मैम, ये जो सेकंड थर्ड ब्लॉक था मैम, हाँ मैम वो पैकेज से स्टार्ट होता है ना? हाँ, थर्ड ब्लॉक में शायद पैकेज, इंटरफेस, मल्टी थ्रेडिंग और स्ट्रिंग हैंडलिंग, ये सारी चीजें, और एक्सेप्शन हैंडलिंग भी शायद उसी में है। ठीक है, फिर और क्या करेंगे हम इसमें, आउटपुट डिस्प्ले कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे आउटपुट डिस्प्ले करना तो आता है, तो हम लिख देते हैं system.out.println, लेकिन उसमें सिस्टम क्या है, उसमें आउट क्या है और println कैसे काम करता है, वो सारी चीजें इसमें दिखाएंगे। क्या इसके अलावा और भी कोई तरीका है जिससे हम लोग प्रिंट ले सकते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, तो आउटपुट डिस्प्ले करना सीखेंगे।
फाइल हैंडलिंग सीखेंगे। फाइल हैंडलिंग क्या होता है, जब हम डायरेक्ट फाइल से डील करते हैं, बीच में कंपाइलर कमांड प्रॉम्प्ट या प्रॉम्प्ट स्क्रीन नहीं आती है, और जो है कि डायरेक्ट आउटपुट आपका अगर सेव करना है तो फाइल में जाके सेव होगा, ठीक है। और अगर कुछ रीड करना है तो फाइल से ही, जब हमें मतलब कुछ भी रीड करना है तो हम फाइल से ही डाटा को रीड करेंगे, ठीक है। तो उसमें प्रॉम्प्ट नहीं आता है, डायरेक्ट फाइल से ही डील किया जाता है। तो ये डाटा थोड़ा सा परमानेंट सेव करता है, ठीक है। परमानेंट का मतलब ये है कि हम आउटपुट देखते हैं, अभी ब्लैक स्क्रीन पर हम आउटपुट देखते हैं, अभी मैं ब्लैक स्क्रीन बंद कर दूंगी ना तो मेरा आउटपुट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फाइल में अगर हम डाटा सेव कर रहे हैं तो जब तक फाइल पड़ी, चाहे ब्लैक स्क्रीन बंद कर रही हूँ चाहे ओपन कर रही हूँ, उस फाइल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब तक मैं मैनुअली जाके फाइल डिलीट नहीं करती हूँ तब तक उस फाइल में डाटा पड़ा रहेगा। तो परमानेंट ये डाटा स्टोर करता है। फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट इसलिए यूज किया जाता है ना। फिर एक लास्ट हम पढ़ेंगे सीरियलाइजेशन प्रोसेस। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है कि आपके डाटा को मशीन कोड में या इन एनी अदर कोडिंग में ना उसको एनकोड कर दिया जाता है। फिर जिसको मतलब सीरियलाइजेशन प्रोसेस आता होगा, जो एक्सपर्ट होगा उसमें, वो उसको डीसीरियलाइज करेगा। डीसीरियलाइज मतलब कि नॉर्मल लैंग्वेज में चेंज करेगा, डी कोड करेगा, फिर रीड कर सकता है उस डाटा को। जिसको नहीं आता है वो रीड नहीं कर पाएगा इसमें, तो आपका डाटा सिक्योर हो जाता है। ये सीरियलाइजेशन प्रोसेस होती है आपकी, ठीक है। तो ये सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। पहले तो ऑब्वियसली थोड़ा सा थ्योरी ही है इसमें, और उसके बाद कहीं जाके प्रोग्रामिंग इस पे मिलेगी। जावा परफॉर्म्स इनपुट। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें ये है कि इसका कोई भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हम ये पैकेज इंपोर्ट करेंगे, जावा डॉट IO पैकेज, ये वाला पैकेज इंपोर्ट करेंगे। ये जब हम लोगों ने पैकेज पढ़ा था ना, डॉट स्टार लगा देंगे आगे, ठीक है। जब हम लोगों ने पैकेज पढ़ा था तो इसमें एक आप देखिएगा खोल के वापस, IO पैकेज भी पढ़ा था उसमें, ठीक है। तो IO पैकेज होता है इनपुट आउटपुट। IO का फुल फॉर्म है कि इनपुट आउटपुट होता है, और इनपुट आउटपुट कोई भी ऑपरेशन आप करेंगे या फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कोई ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे ना हम लोग, तो हमें सबसे पहले लाइन यही पैकेज इंपोर्ट करने के लिए लिखनी होगी। दूसरी चीज, और जब ये एक्सेप्शन भी थ्रो करेगा तो हमें IO एक्सेप्शन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। IO एक्सेप्शन इज द क्लास जो कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेती है, ठीक है। और ये ना चेक्ड एक्सेप्शन होती है, तो इसके लिए हम थ्रोज कीवर्ड भी पढ़ेंगे। इसमें पढ़ा था ना हम लोगों ने, ट्राई कैच, थ्रो, थ्रोज। फिर मैंने कहा था थ्रोज को रोक देते हैं प्रोग्राम, आगे कभी आएगा तो करेंगे इसमें, तो इसमें आएगा थ्रोज कीवर्ड, ठीक है। तो जो सारी चीजें पीछे रह गई थी वो यहाँ कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। इसी के लिए छोड़ी थी। तो ये 2-3 पॉइंट याद रखने, एक तो पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा IO पैकेज, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पैकेज नहीं है, इसे तो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। लैंग पैकेज बाय डिफॉल्ट होता है, उसको नहीं करते हम लोग इंपोर्ट। फिर IO एक्सेप्शन क्लास को भी यूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। कि यूजर ने हो सकता है इनपुट नहीं दिया है और आउटपुट की डिमांड कर रहा है यूजर, तो इस केस में ना ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट होती है। जैसे फाइल हैंडलिंग भी हम लोग करेंगे, तो यूजर ने फाइल का नाम तो दिया ही नहीं है, या ऐसी फाइल का नाम दे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो उस फाइल का डाटा कहाँ से रीड करे जब एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन में ना IO एक्सेप्शन आता है। तो IO एक्सेप्शन इज अ चेक्ड एक्सेप्शन, वो हम लोगों ने पढ़ा था। चेक्ड और अनचेक्ड दो एक्सेप्शन होते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन थोड़े से फेटल हो जाते हैं और उसको कंपाइलर भी चेक करता है, और इसको हैंडल करने के लिए ट्राई कैच तो हम यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम थ्रोज भी यूज कर सकते हैं, थ्रोज कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम इसमें यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जावा परफॉर्म्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन थ्रू स्ट्रीम्स, ठीक है। एक नया टर्म आया है यहाँ पे, देखिए स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है जैसे वाटरफॉल होता है ना, लगातार पानी बह रहा होता है, बिल्कुल उसको स्ट्रीम भी कहते हैं। तो स्ट्रीम उसी को कहा गया है। स्ट्रीम इज अ लीनियर सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ बाइट्स ऑफ इनपुटेड और आउटपुटेड डाटा, ठीक है। कि बाइट्स में आप जो भी काम करेंगे ना, इसको वो पहले ब्रेक कर देगा इनटू बाइनरी नंबर्स में ब्रेक करते हुए फिर वो फ्लो करेगा, एक एक बिट और बाइट फ्लो करता हुआ आगे जाएगा, तो उसको स्ट्रीम कहा जाता है। उसी लॉजिक पे ये काम करता है स्ट्रीम, ठीक है। इनपुट आउटपुट, जावा में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के कंसेप्ट पे ही काम करता है। एक एक बिट और बाइट आगे आगे ट्रेवल करता चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम, ठीक है।
दो तरीके की स्ट्रीम मेजर मिलेगी, एक होता है इनपुट स्ट्रीम, फिर है आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम में, इनपुट स्ट्रीम मींस रीडिंग, देखिए मैंने रीड पे हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इनपुट का वर्ड, इनपुट वर्ड सुनते ही ना हम लोग सोचते हैं कि कुछ इनपुट देना है। ठीक है, नहीं, इनपुट का मतलब होता है, इनपुट स्ट्रीम का मतलब होता है कि डेटा दिया हुआ है ऑलरेडी, रीड करना है आपको। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम मींस रीडिंग द कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस सच एज डिस्क, फाइल, कीबोर्ड और अ सॉकेट। सॉकेट मतलब नेटवर्किंग, कि आपके सिस्टम में कुछ डेटा पड़ा है, मुझे मेरे सिस्टम में रीड करना है, तो नेटवर्किंग होगी इन दोनों के सिस्टम में, उसको हम सॉकेट प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जब डेटा आपको नेटवर्किंग से रीड करना हो, जब डेटा आपको कीबोर्ड से रीड करना हो या किसी फाइल से रीड करना हो, तो फाइल से रीड करना ही फाइल हैंडलिंग कहलाता है, फाइल से रीड करना हो तो वो कंसेप्ट हमारा इनपुट स्ट्रीम कहलाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अब पूरे चैप्टर में यही है, जहां इनपुट वर्ड दिखेगा मतलब इनपुट लेना है, वहां रीडिंग की बात होगी। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि इनपुट का मतलब तो राइट करना होता है, मतलब हम कुछ इनपुट दे रहे हैं। नहीं, इनपुट ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब कुछ दिया हुआ है, आपको रीड करना है, मतलब सिस्टम रीड करेगा, या तो आप कीबोर्ड के थ्रू रीड करवाइए उसको, या आप डिस्क फाइल से रीड करवाइए, या किसी सॉकेट से रीड करवाइए। ठीक है, इसी तरीके से आउटपुट स्ट्रीम, जहां आउटपुट स्ट्रीम मिला मतलब समझिए राइट करना है। ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम में रेफर्स टू द कंसोल, कंसोल ना कमांड प्रॉम्प्ट को बोलते हैं, जो ब्लैक स्क्रीन आती है। ठीक है, तो कहां कहां राइट कर सकते हैं भाई, कंसोल पे राइट कर सकते हैं, यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट कर सकते हैं, किसी फाइल पे राइट कर सकते हैं, या सॉकेट पे राइट कर सकते हैं। इट मींस राइटिंग अ डेटा टू डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो अलग अलग सोर्सेस पर डेटा को राइट करना इज कॉल्ड आउटपुट स्ट्रीम, और अलग अलग सोर्सेस से डेटा को रीड करना इज कॉल्ड इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, आगे समझ में? मैम ये मैम स्ट्रीम क्या हुआ है मैम? देखिए, स्ट्रीम क्या होता है ना, कि कंटिन्यूस डेटा फ्लो कर रहा है, आपका कंसेप्ट वहीं से लिया गया, जैसे पाइप में से पानी नहीं बहता है लगातार। ठीक है, तो वो स्ट्रीम बह रहा है आपका, यानी कि वो स्ट्रीम चल रहा है, तो इसी तरीके से उसी लॉजिक को रखा गया है कि कंटिन्यूस मैम जैसे यूट्यूब पे वीडियो ऑनलाइन देखते हैं, स्ट्रीमिंग जिसे बोलते हैं। हाँ, लाइक तो क्या लगातार जो होता है चलता कि रहता डेटा, है मैम। हाँ वही लगातार चलता है, लेकिन बिट्स और बाइट्स के फॉर्मेट में यहाँ चलेगा। मतलब आपका डेटा ना बाइट्स में वो ब्रेक करेगा, बिट्स में बाइट्स में ब्रेक करेगा, मतलब सबसे छोटी यूनिट बिट होती है उसमें ब्रेक करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद एक एक बिट को वो ट्रेवल करवाएगा आगे तक, उसको स्ट्रीम कहा गया है। ठीक है, मतलब जहां पहुंचाना है उस डेटा को वो वहां पहुंचाएगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। ठीक है, और लीनियर सीक्वेंशियल फ्लो, लीनियर सीक्वेंशियल फ्लो का मतलब है एक डेटा जाएगा, फिर दूसरा डेटा जाएगा, फिर तीसरा। एक दूसरा तरीका होता है पैरेलल, होता है पैरेलल का मतलब होता है दो तीन डेटाज एक साथ जा रहे हैं, तो वो चीज नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि एक के पीछे एक के पीछे एक जाएगा, तो उसको लीनियर सीक्वेंशियल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है का। उसके बाद आते हैं हाँ, तो इनपुट स्ट्रीम ये होता है जब हम डेटा रीड करते हैं, और आउटपुट स्ट्रीम उसको कहा जाता है जब हम डेटा राइट करते हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर में बस यही दो चीजें दे रखी हैं, एक तो इनपुट और एक आउटपुट। ठीक है, जहां आपको इनपुट मिलेगा मतलब रीडिंग की बात हो रही है, और जहां आपको आउटपुट मिलेगा मतलब आपके राइटिंग की बात हो रही है, कि कुछ लिखने का है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जावा डिफाइंस टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम। एक होता है बाइट स्ट्रीम, बहुत सारी क्लासेस बाइट स्ट्रीम में मिलेगी, और बहुत सारी क्लासेस कैरेक्टर स्ट्रीम में मिलेगी। ठीक है, अभी बाइट स्ट्रीम में क्या होता है कि जैसे आप कहें कि ज्यादा रिलायबल दोनों में से कौन है या ज्यादा भरोसेमंद कौन है, तो बाइट स्ट्रीम ही ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि इसमें डेटा ब्रेक होकर आगे ट्रेवल करता है, मतलब बिट्स और बाइट्स में ब्रेक होकर करता है। और इसमें कैरेक्टर स्ट्रीम इसलिए बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें टेक्स्ट डेटा ही ट्रेवल करने लगता है। ठीक है, तो बाइट स्ट्रीम वो होता है जिसमें बिट्स और बाइट्स के फॉर्मेट में डेटा ट्रेवल करता है, और तो बेटर होता है। अब पता नहीं आप लोगों ने ये चीज कंसेप्ट पढ़ा है कि नहीं, टीसीपी होता है कि यूडीपी होता है। ठीक है, दो तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो डेटा ट्रेवल करवाते हैं, है ना। नेटवर्किंग में पढ़ा होगा आप लोगों के पास, यस मैम, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और एक और होता है ये टीसीपी वाला, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। तो टीसीपी क्या करता है, देखिए प्रोटोकॉल्स तो दो हैं आपके पास, आप कौन सा यूज करेंगे, जो ज्यादा भरोसेमंद है।
तो टीसीपी वहां ज्यादा भरोसेमंद हो जाता है, जो कनेक्शन बना के डेटा ट्रेवल कराता है। इसी तरीके से बाइट स्ट्रीम भी वही काम करता है कि कनेक्शन बनाते हुए और मतलब जो है कि यहाँ पर बिट्स और बाइट्स के फॉर्मेट में ट्रांसलेट करेगा और फिर डेटा ट्रेवल कराएगा। ठीक है, और कैरेक्टर स्ट्रीम डायरेक्ट टेक्स्ट डेटा पे ही काम करता है और फिर आगे डेटा को ट्रेवल करवाता है। ठीक है, तो ये चीजें आगे लिखी हुई है वैसे। ये रहा बहुत सारी क्लासेस, ये देखिए बाइट स्ट्रीम में है, तो पहले हमें पूरा बाइट स्ट्रीम खत्म करना होगा, फिर जाके कहीं कैरेक्टर स्ट्रीम पे हम लोग आएंगे। तो बाइट स्ट्रीम पे आते हैं। बाइट स्ट्रीम classes provides the capacity to read and write the content byte by byte। ठीक है, एक एक बाइट को डेटा को रीड, एक एक बाइट डेटा को रीड करता है ये, फिर आगे ट्रेवल करवाता है। इसी तरीके से कैरेक्टर स्ट्रीम आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ बाइट स्ट्रीम दैट कैन हैंडल ओनली टेक्सचुअल डेटा, ये सिर्फ टेक्स्ट डेटा पर काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले तो हमें बाइट स्ट्रीम की क्लासेस पढ़नी है, फिर कहीं जाके एक दो क्लास बाद हम लोग पहुंचेंगे कैरेक्टर स्ट्रीम पर। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बाइट स्ट्रीम क्लासेस की। ये दो मेजर क्लासेस होती हैं, बाइट स्ट्रीम और एक होता है कैरेक्टर स्ट्रीम। अगेन अब बाइट स्ट्रीम में अब उसको हम लोग यहाँ पर क्लासिफाई करेंगे। तो टू मेजर क्लासेस इन बाइट स्ट्रीम आर, दो पहले से बनी हुई क्लासेस हैं जो बाइट स्ट्रीम में होती हैं। पहली क्लास है इनपुट स्ट्रीम और दूसरी क्लास है आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे होगी आउटपुट स्ट्रीम। तो जैसे कि मैंने कहा, जहां इनपुट स्ट्रीम वर्ड सुनो या जहां पर इनपुट वर्ड आ जाता है मतलब डेटा को रीड करने का है। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम क्लासेस आई कैपिटल एस कैपिटल ऐसे ही होगा। उसके बाद इस मतलब एक साथ ही लिखा हुआ है, इट डिफाइंस मेथड फॉर रीडिंग बाइट्स। देखिए रीडिंग आया है ना, मेन पॉइंट यही है कि सब कुछ मतलब कहीं से भी बस डेटा रीड हो जाए उसका, तो ये कंसेप्ट होता है इनपुट स्ट्रीम का कि